कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे? टेंस में हमने पढ़ लिया है प्रेजेंट टेंस कंप्लीट। प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है और पास्ट टेंस हम स्टडी कर रहे हैं। पास्ट टेंस में मैंने आपको पास्ट टेंस की 2 फॉर्म स्टडी करवा दी हैं, पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूअस। टुडे आई विल टीच यू पास्ट परफेक्ट टेंस। व्हाट विल बी स्टडी? अच्छा, पास्ट कंटिन्यूअस इज कंप्लीटेड बेटा, कंप्लीट हो गया था ना? हाँ, तो पास्ट परफेक्ट पे चलिए। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, देखो बच्चों, पास्ट तो जो है पास्ट टाइम और परफेक्ट यानी कि हो चुका। पास्ट में जो काम हो चुका था, सो सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन जान लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन, हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी बच्चों? हिंदी आइडेंटिफिकेशन होगी चुका था, चुकी थी, चुके थे, in the end of sentence। सेंटेंस लाइन में ये लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, फिर आता है इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन। इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन विल बी had प्लस V3, had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब सबसे पहला सेंटेंस पढ़ेंगे पॉजिटिव फॉर्मूला विल बी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल सा है। वही बच्चों देख लो, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी बच्चों? हैज हैव बताई थी। और हैज हैव जो है दोनों की ही सेकंड फॉर्म होती है हैड और थर्ड फॉर्म भी होती है हैड। हैज हैड हैड, हैव हैड हैड। ठीक है, तो हैड यहां पर सेकंड फॉर्म के रूप में वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब की भी सेकंड फॉर्म यहां पर यूज हो रही है। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लेते हैं राम खाना खा चुका था। राम खाना खा चुका था। So what we need first? Subject. And what is the subject here? Ram. Head, कोई चेंज नहीं है तो हेड ही आ जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी eat, ate, eaten। राम had eaten the food। ठीक है, वन सेंटेंस आप लोग सॉल्व करो और आप सॉल्व करोगे पापा
ऑफिस जा चुके थे। पापा ऑफिस जा चुके थे। बना दीजिए, बना करके और फटाफट से मुझे बता दीजिए। पापा ऑफिस जा चुके थे। पापा ऑफिस जा चुके थे। वेरी गुड तन्वी, निवेदिता, रितिका, शाबाश, नमन, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। छोटा सा बनाना है, फटाफट से बना दो। विशाल, वेरी गुड, फटाफट से सॉल्व कीजिए। अंकित, विशाल, वंश, सोनम, विशाल ने भी बना दिया, शाबाश, वंश ने भी बना दिया है। सोनम, मोनिका, पारुल, प्रिया, रौनक, कैसे बैठे हो बेटा? साक्षी ने भी बना लिया है, वेरी गुड, वंश ने भी बना दिया है, ठीक है। अब आप सभी चेक कर लीजिए। पापा ऑफिस जा चुके थे। सो फर्स्ट वी हैव नीड ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज पापा। पापा हैड गॉन टू ऑफिस। चेक कर लीजिए, जिन्होंने ये बनाया है वो बिल्कुल ठीक है। पापा हैड गॉन टू ऑफिस। पापा हैड गॉन टू ऑफिस, ठीक है बेटा। तो ये हो गया है अपना पॉजिटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सो ऑल स्टूडेंट्स हैव नोटेड। नोट हो गया बच्चों? नोट कर लिया सभी ने? ओके, चलिए। सो आ जाइए नेगेटिव पर। नेगेटिव, नेगेटिव के लिए फॉर्मूला विल बी सब्जेक्ट प्लस हैड। अब मैंने आपको बताया नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाना है नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए। राधा ने कपड़े नहीं धोए थे। राधा ने कपड़े नहीं धोए थे। जैसे मैंने आपको बताया था ना, आ है, ई है, ए है, जब लास्ट में आता है तो वो भी परफेक्ट में काउंट होता है। इसी तरह से आ था, ई थी, ए थे भी जो है वो पास्ट परफेक्ट में काउंट होगा। तो राधा ने कपड़े नहीं धोए थे। सो राधा हैड not washed the clothes. Radha had not washed the clothes. एक आप बनाओ, आप बनाओ। राम घर नहीं पहुंचा था। राम घर नहीं पहुंचा था, बना दीजिए। राम घर नहीं पहुंचा था।
राम घर नहीं पहुंचा था। साहिल, साहिल, सिट प्रॉपरली बेटा फर्स्ट। साहिल, साहिल। रितिका बना दिया है, वेरी गुड। तन्वी, ठीक है। नमन, वेरी गुड। निवेदिता, नमन ठीक है तुम्हारा। निवेदिता, तन्वी, बाकी बच्चे भी फटाफट बनाओ भाई। विशाल, साहिल, अक्षय, अंकित, पुष्मा, हाँ विशाल ने भी बनाया कहाँ है विशाल, दिख तो रहा नहीं है बेटा। पेंसिल से बनाया क्या? प्रिया, शाबाश। वंश, प्रवीण, आयुष, पुष्मा, कुलदीप, सोनम, आदित्य, आयुष। बच्चों फटाफट बना के दिखाया करो। रौनक, दिखाओ कहाँ बनाया है। अंकित, अच्छा ये क्या लिखे बैठे और अंकित, अरे नोट करने के लिए नोटबुक नहीं है क्या घर पे? चलिए देखिए, राम घर नहीं पहुंचा था। राम had not reached, पहुंचना, reach, reach में पहुंचना, reached at home। राम had not reached at home। ठीक है, चेक कर लीजिए। कुछ बच्चों ने कम कर रखा है, तो कम मीन तो आना होता है, रीच मीन पहुंचना होता है। ठीक है, चलिए। सो वी हैव डन द नेगेटिव। नाउ वी विल सॉल्व इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव फॉर्म। Interrogative sentence. For interrogative, formula will be interrogative में क्या करना होता है? हेल्पिंग वर्ब को उठाना है, आगे ले आना है। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप नहाए थे? क्या आप नहाए थे? क्या आप नहाए थे? सो हैड यू टेकन अ बाथ? नहाने के लिए हमेशा टेक अ बाथ आता है, क्योंकि यहाँ पर हेड आया है, परफेक्ट की बात हो रही है, इसके बाद भी थर्ड फॉर्म टेकन आएगा। अब आप बनाओ, क्या आपने चाय पी थी? क्या आपने चाय पी थी? क्या आपने चाय पी थी? बनाओ। साक्षी बना दो।
क्या आपने चाय पी थी? साहिल, साहिल, कैन यू हियर मी? साहिल, ठीक है, तन्वी ने बना दिया, मोनिका ने भी बना दिया है, निवेदिता ने भी बना दिया, नमन ने बना दिया है, विशाल, रितिका ने भी बना दिया है, अक्षय ने भी बना दिया है। ठीक है नमन, अभी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी बेटा। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। विशाल ने भी बना दिया है, बाकी बच्चे भी बनाइए भाई फटाफट से। साहिल बस ऐसे बैठे हो बेटा क्लास में? अंकित ने भी बना दिया है, ठीक है। बाकी बच्चे, बाकी बच्चे, चलिए, क्या आपने चाय पी थी? Had you taken a tea? Would you taken, अच्छा नहीं आएगा, would you taken tea? बेटा चाय पीने के लिए, कॉफी पीने के लिए, है ना, इनके लिए टेक टी। और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं तो हैव यू टेकन टी। अगर आपको किसी से पूछना हो कि क्या आपको चाय पीनी है, सो वुड यू लाइक टू टेक टी? वुड यू लाइक टू टेक टी? क्या आप चाय पीना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ कॉफी? ठीक है, इस तरह से। सो हैव यू डन? जिनका ठीक है कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका ठीक नहीं हुआ है तो इम्प्रूव, जिनका सही नहीं हुआ है वो इम्प्रूव कर लें। अब आती है अपनी लास्ट फॉर्म, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म, फॉर्मूला होगा वही सेम, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। क्या आप नहीं नहाए थे? क्या माँ ने खाना नहीं बनाया था? सो had you not taken a bath? Had Ma not cooked food? ये लीजिए बच्चों। हाँ जी बेटा, इसके साथ ही जो है पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब जब टेंस कंप्लीट होता है मैं आपको एक्सरसाइज देती हूँ, है ना। तो आज मैं आपको 2 एक्सरसाइज देने वाली हूँ। अब 2 एक्सरसाइज कैसे दूंगी मैं आज आपको, ये हो गया है सभी बच्चों का? एक बार आप इसे नोट
क्योंकि आप 7th क्लास में हो गए हो, ठीक है, ये तो मैंने आपको सिखा दिया है कि कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है। अब हमें सीखना होगा कि पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बना सकते हैं, इंटेरोगेटिव कैसे बना सकते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बना सकते हैं, एक टेंस के सेंटेंस को किसी दूसरे टेंस में कैसे चेंज किया जा सकता है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगी जिसमें आपको क्या करना है, मैं एक सेंटेंस राइट करूंगी और ब्रैकेट में राइट करूंगी किसी अलग टेंस की फॉर्म का नेम। आपको उस लिखे हुए सेंटेंस को जो ब्रैकेट में मैंने टेंस दिया है उसमें कन्वर्ट करना है। कैसे, देखो मैं एक दो सेंटेंस सॉल्व करके बताती हूँ। ये हो गया ना सभी बच्चों का? चलिए देखिए, एक्सरसाइज देखिए। देखो बच्चों, पहला तो है एक एक्सरसाइज में मैं आपको खुद सॉल्व करके दिखा रही हूं। जैसे एक मैंने सेंटेंस लिखा, आई डू नॉट राइट अ स्टोरी, आई डू नॉट राइट अ स्टोरी, ठीक है। और ये मैं यहां पर ब्रैकेट में लिख रही हूं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में आपको इसे चेंज करना है। बोलो बच्चों, कर सकते हैं? अब यही है आपको जांचने का तरीका, यही है आप खुद को जो है एग्जामिन कर सकते हो कि मैंने टेंस को कितना सीखा है। देखो बच्चों, सबसे पहले तो पहचानना सीखो कि यहां पर कौन सा टेंस है। देखो बच्चों, डू आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, और ये कंडीशन मैंने किस टेंस में बताई थी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताई थी ना। अब मैंने बोला इसको पास्ट इंडेफिनिट में बदलने को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बताया था आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर डिड का यूज हो तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो देखो कैसे चेंज होगा, आई डिड नॉट राइट अ स्टोरी, I did not write a story, I did not write a story, ठीक है। ऐसे चेंज कर लेना है। मैं जो आपको बार बार बताती हूँ ना बच्चों कि यहाँ पर देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने डू डज बताया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड, डिड का यूज हो गया। तो ये सब आपको यहाँ पर बहुत काम आने वाले हैं। आपको पता है यहाँ पे डू नॉट दिया हुआ है, किसमें चेंज हो जाएगा? डिड नॉट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहती कि इसको पास्ट इंडेफिनिट में नहीं, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दो, पास्ट परफेक्ट में कैसे चेंज करोगे? इसको चेंज करने की क्या दिक्कत है? सब्जेक्ट लिखो, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड होती है, नेगेटिव सेंटेंस है। अच्छा, सेंटेंस की फॉर्म को चेंज नहीं करना है आपको। सेंटेंस की फॉर्म अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगी, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव ही आएगी, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव ही आएगी, ठीक है। सो आई हैव नॉट, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, रिटन अ स्टोरी। ये लो बेटा, आई हैव नॉट रिटन अ स्टोरी। समझ में आया आपको? चलिए, अब मैं दे रही हूं आपको 5 सेंटेंसेस और उनके सामने मैं लिखूंगी सेंटेंस टेंस की फॉर्म। तो आपको बताना है कि ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए, सो फर्स्ट सेंटेंस राइट कीजिए। फर्स्ट सेंटेंस राइट करेंगे,
आर यू गोइंग टू मार्केट? आर यू गोइंग टू मार्केट? और इसे आपको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट फॉर्म में, ठीक है। सेकंड होगा आपका आई हैव डन माई वर्क। इसे चेंज करना है आपको पास्ट कंटिन्यूअस में। थर्ड है बॉयज प्ले क्रिकेट, और इसे आपको चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। फोर्थ नंबर है मदर कुक्स फूड। इसे भी चेंज करना है आपको पास्ट, इसे आप चेंज करना पास्ट परफेक्ट। लास्ट लिखो बेबी इज नॉट स्लीपिंग, और इसे चेंज करना है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है बच्चों। ये है आज के आपके एक्सरसाइज। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, फर्स्ट टाइम है इस तरह की एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए। आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। सभी बच्चों को दिमाग लगाना खुद का। जब भी जो भी यहाँ पे मैंने टेंस यहाँ पे फॉर्म राइट की है ना, पहले टेंस की जो फॉर्म लिखी हुई है उसकी क्या करना बच्चों, आइडेंटिफिकेशन राइट कर लेना। जैसे कि पास्ट परफेक्ट की क्या होती है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जहां हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है वहां पर पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लिख दो। फिर देखो कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आने वाली है, तो जहां पर वर्ब लिखी हुई है उसकी फॉर्म को चेंज कर दो। देखो जैसे पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट होता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब कौन है, आर है, तो सीधा ही आर की जगह क्या लिख देना है, हेड लिख देना है। अब वर्ब क्या है, यहाँ पर गोइंग आईएनजी वाली फॉर्म यूज हुई है, हमें कौन सी करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो गो वेंट गोन आ जाएगा। समझ में आ गया सभी बच्चों को, समझ में आ गया? ओके ठीक है बच्चों। सो आज के लिए इतना ही। आप सभी बच्चे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जो टेंस आप पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज करेंगे और साथ में ही बच्चों बुक्स परचेज करेंगे, क्योंकि कल मैं आपको रीडर पढ़ाने वाली हूँ। ये वर्क जरूर चेक करूंगी, ठीक है। सो इसके लिए रेडी होकर के आइएगा। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।